आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल बिहार से उठी है, लेकिन गूंज दिल्ली, मुंबई और लखनऊ तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के विवादित बयान ने सियासत में तूफान ला दिया है। उन्होंने एक चुनावी सभा में मुसलमानों को लेकर नमक हराम जैसा शब्द इस्तेमाल किया और बस फिर क्या था, विपक्षी दलों ने मोर्चा ही खोल दिया। दर्शकों, आपको बता दें कि बयान बिहार की चुनावी रैली में दिया गया, लेकिन इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखने लगा है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने गिरिराज सिंह पर सीधा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा है। तो दर्शकों, देखिए पूरा रिपोर्ट। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की एक जनसभा में मंच पर चढ़े गिरिराज सिंह, हाथ में माइक और चेहरे पर वही पुराना जोश, लेकिन इस बार उनके शब्दों ने मचा दिया सियासी बवाल। गिरिराज सिंह ने कहा, सरकार की सारी योजनाओं का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं, लेकिन वोट देने की बारी आती है तो वे नमक हराम साबित होते हैं। बस यही से शुरू हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। गिरिराज सिंह के बयान की आलोचना सबसे पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने की। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राउत ने कहा, गिरिराज सिंह का दावा पूरी तरह गलत है। 2014 में मुसलमानों ने ही मोदी को वोट दिया था। बिहार और यूपी में बीजेपी को उन्हीं की वजह से समर्थन मिला था। लेकिन राउत यही नहीं रुके, उन्होंने तीखा हमला जारी रखा। संजय राउत बोले, अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं दे रहे। अगर वोट चोरी करके सत्ता में आए हैं तो क्या अब हिंदुओं को भी नमक हराम कहेंगे? और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से मांग कर डाली कि गिरिराज सिंह को मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त किया जाए। तो वही दर्शकों, कांग्रेस ने भी गिरिराज सिंह के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने की कोशिश बताया। राजपूत ने कहा, यह बयान देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। भाजपा को इस पर माफी मांगनी चाहिए और गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजपूत ने यहां तक कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के भड़काऊ बयानों से चुनावी माहौल को जहर देने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, गौर करने वाली बात यह है कि गिरिराज सिंह पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। कभी पाकिस्तान भेजने की बात, कभी धर्म के आधार पर टिप्पणियां और अब नमक हराम वाला बयान। हर बार उनके शब्द विपक्ष के लिए एक नया हथियार बन जाते हैं। ऐसे में बयानबाजी की राजनीति वोट बैंक की नई कहानी। विश्लेषकों की माने तो यह बयान सिर्फ चुनावी गर्मी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मतदाताओं के ध्रुवीकरण की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन विपक्ष इसे जनता के बीच विभाजन की राजनीति करार दे रहा है। बता दें कि बिहार में इस समय राजनीतिक तापमान चरण पर है। पहले चरण की वोटिंग नज़दीक है और हर पार्टी अपने समर्थक वर्ग को साधने में लगी है। ऐसे में गिरिराज सिंह का बयान बीजेपी के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने इसे चुनाव आयोग के संज्ञान में ले जाने की बात कही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है, क्या गिरिराज सिंह पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी या फिर यह बयान बाकी विवादों की तरह सिर्फ बयान तक ही सीमित रह जाएगा? सियासत में शब्दों का असर कभी कभी गोलियों से ज़्यादा गहरा होता है। बिहार की धरती से उठी यह बयानबाजी अब दिल्ली की सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। देखना होगा कि इस नमक हराम बयान का असर सिर्फ चुनावी भाषणों तक रहेगा या फिर ये राजनीतिक भविष्य को भी झकझोर देगा। ऐसे में दर्शकों, बयान एक बवाल अनेक। गिरिराज सिंह के शब्दों से सियासत गरमाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिहार चुनावी रण के अगले बड़े समीकरण की, कि कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।